अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और इंग्लैंड ने जो है आज बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की। अगर उन्हें टेस्ट जीतना है तो उनको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और अच्छी बॉलिंग के साथ साथ यस कुछ थोड़े से रन दिए उन्होंने और जो है वो बैटिंग दी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक जो है बैटिंग की, ठीक ठाक आज जो है वो ज़बरदस्त किया। ख्वाजा ने 69 किए, डेविड वार्नर ने 58 है, ज़बरदस्त स्कोर है। अभी भी 249 स्कोर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। 5वें दिन में 249 स्कोर चाहिए। अभी तक कोई आउट नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। आई होप कि ऑस्ट्रेलिया जो है अगर वो जीतना चाहती है तो इसी तरह अपनी बैटिंग करती रहे, क्योंकि इसी तरह की बैटिंग रिक्वायर है टेस्ट जीतने के लिए। इसी तरह की बैटिंग रिक्वायर है इंग्लैंड में टेस्ट जीतने के लिए, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में एशेज नहीं जीता। तो इसी तरह की बैटिंग अगर वो करते रहेंगे, इसी तरह के वो दिल लुभाते रहेंगे लोगों का अच्छी बैटिंग करके, तो आई थिंक वो जीत जाएंगे। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात कर ली जाए, यस स्टुअर्ट ब्रॉड का आखिरी दिन है कल, जो है डे 5 है, कल आखिरी दिन है स्टुअर्ट ब्रॉड का। उसके बाद वो टेस्ट से रिटायर हो जाएंगे, क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। सो आई थिंक इंग्लैंड टीम को जितनी भी बॉलिंग उनकी आर्सेनल है, उनके पास पावर है इतनी कि वो 10 ले सकें। सोचना ऐसे चाहिए कि सिर्फ 10 विकेटें हैं, 10 बॉल्स हैं, 10 गेंदें हैं और 10 गेंदों पे 10 आउट करने हैं। तो 249 और 10 गेंदों बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और फिर आपके लिए ये भी हो जाता है कि आपको जो है वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है ज़रूर, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर को एक अच्छा एग्जिट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो अपना आखिरी मैच जो है वो स्कोर नहीं कर पाते, अपनी आखिरी मैच में विकेट्स नहीं ले पाते, बॉलर्स अपनी आखिरी मैच जीत नहीं पाते। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आखिरी टेस्ट जो होता है हमेशा ही है, क्योंकि सबको अगर याद होगा मिसबा और यूनुस का जो आखिरी टेस्ट था बहुत ज़बरदस्त था, वेस्ट इंडीज़ को हमने हराया था। तो उस तरह का टेस्ट, उस तरह का मैच हो आखिरी गेंदों पर आखिरी ओवर में आगे खत्म हुआ था। तो इस तरह का अगर टेस्ट हो सेशन 3 में ही खत्म हो जाए, पहले सेशन में उनको विकेटें लेनी पड़ेंगी, आते सार इंग्लैंड को विकेटें लेनी पड़ेंगी। अगर पहले 1 घंटे में 2-3 विकेटें वो निकाल जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि अभी सारा प्रेशर जो है वो इंग्लैंड पे होगा, क्योंकि अभी जो कोई विकेट आज लूज नहीं की। यस बारिश हुई, यस चीजें हुई, बहुत ज्यादा स्कोर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 249 स्कोर करना आखिरी दिन में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यस जिस तरह खेल रही है, अगर उन्हें खेलते रहे तो वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी वही बात है कि इंग्लैंड को दिल नहीं लूज करना चाहिए, क्योंकि दे हैव बीन दिस ऑन दिस प्लेस सो मेनी टाइम्स। और अब जो है सिर्फ 10 गेंदों की बात रह गई है। इंग्लैंड को ये सोचना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया को ये चाहिए कि ठीक ठाक जो है बैटिंग करें, उस जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह करते रहें। दे नो नीड टू चेंज एनीथिंग, और उसके बाद जो है वो मैच जीत जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी बहुत मुश्किल, बहुत देर हो गई इंग्लैंड में एशेज नहीं जीती। सो मैच जो है वो अभी बहुत एक्साइटिंग मरहले पे पहुंच चुका है। 5वां दिन, आखिरी दिन जो है, बारिश की नजर ना हो जाए, लेकिन अगर हुआ तो बहुत जबरदस्त होगा। मैं होप कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंग्लैंड के साथ था कि 2-2 से रिटेन करें और ऑस्ट्रेलिया को चली जाए एशेज, लेकिन क्योंकि रिटेन करेंगे, क्योंकि लास्ट एशेज वो जीते हुए हैं। लेकिन फिर जो है इंग्लैंड 2-2 से कर जाए, क्योंकि इंग्लैंड का जीतना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंड ऑफ देना स्टुअर्ट ब्रॉड को देना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि इंग्लैंड जो है, क्योंकि मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इंग्लैंड जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करे कल। पहली सेशन में 2-3 विकेटें ले, दूसरे सेशन में 2-3 विकेटें ले, तीसरे सेशन में 3-3 विकेटें ले और खत्म करें मैच को। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अगर कुछ विकेटें गिर भी जाती हैं तो फिर भी सोचना चाहिए कि 249 स्कोर है, क्योंकि अगर 40 स्कोर करके 200 से कम हो गया और कोई विकेट ना गिरी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए ये टेस्ट बचाना। सो आई होप कि कल का दिन बहुत एक्साइटिंग हो, कल का दिन बहुत जबरदस्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।